जनता की सुविधा को देखते हुए काम करना ही यही हमारी प्राथमिकता। तो आप पूरे पटना में आप घूम जाओ तो आप स्वयं देख लोगे कि क्या स्थितियाँ हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको यदि सुधर जाए और जितनी चीज़ें नगर निगम ने बनाई है पटना में, बिहार में, अगर उसी की सही ढंग से मॉनिटरिंग हो जाए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी मैं मौजूद हूँ कमल नुपानी जी के आवास। कमल कुमार नुपानी जी भी भावी मेयर प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। पूरे बिहार में वो पार्टी लेवल से हो या कोई समाज सेवक हो, उनका बहुत तरह का काम है। दशहरा कमेटी ट्रस्ट रावणबद्ध में वो अध्यक्ष पद है और आध्यात्मिक संघ समिति में अध्यक्ष हैं। बिहार वैश्य महासंघ में है, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स। मतलब लगभग बहुत ही बड़े बड़े जो यहाँ पे संस्था हैं उनमें उन्होंने कार्यकर्ता किए हैं और लगातार इस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक मौका है, मेयर प्रत्याशी के रूप में वो आए हैं, लोग बीच जानने जाते हैं। अब देखते हैं क्या है उनका रुझान, क्यों आए हैं। समाज में तो हमेशा वो लगे रहे हैं, समाज का काम तो आप हमेशा किया सर, लेकिन क्या लगता है कि जो इलेक्शन लड़ने के बाद कुछ अलग करने का क्या सोचा? शुरू से ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में रुचि रही है और उसी की तरह लगातार काम होता चला सामाजिक सोच से। और चूँकि अब की बार हम आपके माध्यम से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बिहार में काम कर रही है, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेयर और उप मेयर, महापौर और का चुनाव जनता के वोट से कितनी बड़ी खुशी की बात है। और ये पूरे ही बिहार में ये खुशी का माहौल बना। लोगों के दिमाग में ये आया कि अभी तक सम्मानित जो भी पार्षद लोग होते थे वो मेयर और डिप्टी मेयर को चुनते थे पार्षद के वोटिंग से। उस पर लोग इल्जाम भी लगाते थे कि खरीद फरोख्त होता है, वो से पारदर्शी हो। हाँ, उस समय मैनेजमेंट था, व्यवस्थाएं होती थी, उस तरह से चुने जाते थे। अब तो ये टोटल पारदर्शी है। अब तो जैसे माननीय विधायक और माननीय सांसदों का चुनाव होता है, और उससे ये भी मेयर और डिप्टी मेयर। अगर जनता जनार्दन आपको जिता के लिए आती, कुर्सी पर बैठा देती है, सबसे पहला काम स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है पटना स्मार्ट सिटी में, सबसे पहला काम आपका क्या है जो करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिला, समाज का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से एक सामाजिक सोच के साथ बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे पटना की जनता के लिए। और जहाँ तक अभी आपने बोला स्मार्ट सिटी है, ये सब केंद्र सरकार की योजना है और पूरे देश में जो जो स्मार्ट सिटी शहर घोषित हुए हैं उसमें यह काम हो रहा है। इसकी एक अलग टीम है। अगर पटना निगम क्षेत्र में इससे संबंधित जितनी भी बातें हम लोगों के पास आएंगी तो उसका बेहतर ढंग से जनता की सुविधा को देखते हुए काम करना ही यही हमारी प्राथमिकता है। अभी नगर निगम का आप देख रहे हैं हालात, हर जगह जो नॉमिनी करने की वजह से पूरे पटना शहर का हालात देगा, नगर निगम भी भंग हो चुका है। तो इस तरह का जो कार्य है कैसे इसको सुधारा जाए? नहीं, ये देखिए, अभी तक तो क्या था कि ये जो काम हो रहे थे नगर निगम के, नगर निगम कितना काम करता है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। ये रोड पे घूमने से पता लग जाता है। हमको तो यहाँ तक एक मन में विचार आता है कि बरसात आ रही है, मनोहर का मनोहर जी वो आप पूरे पटना में आप घूम जाओ तो आप स्वयं देख लोगे कि क्या स्थितियाँ हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको यदि सुधर जाए और जितनी चीज़ें नगर निगम ने बनाई है पटना में, बिहार में, अगर उसी की सही ढंग से मॉनिटरिंग हो जाए और जो चीज़ जिस अधिकारी या जिस व्यक्ति के या जो सेवक लोग हैं उनके जिम्मे है, यदि उस पर उनको जिम्मेवारी तय कर दी जाए तो उसी से ही बहुत बड़ा काम जो जन समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। हम लोग जिम्मेवारी फिक्स नहीं करते, काम हो
दिखावा मत करिए। हम तो ये कि किसको दिखलाना है, ये पैसे किसके आ रहे हैं, ये तो पैसे हमारे पूरे जनता के एक एक व्यक्ति के पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसका लाभ कम से कम उस व्यक्ति तक मिलना चाहिए, ताकि उसका विश्वास नगर निगम में और सरकार में और ज़्यादा मजबूती के साथ बढ़े। यही सब सोच है। और आप कोई बात हो तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, जेडीयू से, जो अभी सत्ता में है, तो पार्टी लेवल से भी आप किस तरह से समाज सेवा कर रहे हो उसको तो हाँ जी, पार्टी लेवल में देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझे तब से जोड़ा है, और तब से जो है हमें जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, अधिकतर जिम्मेवारी हमको व्यवसायी प्रकोष्ठ के दी है, और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है व्यवसायियों की बातों को जवाबदेही ज़्यादा जी। और अब की बार उद्योग भी उसमें समाहित कर दिया है। एक ट्रेडर्स प्रकोष्ठ था, वो भी उसी में समाहित कर दिया गया। ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो उन्होंने हर क्षेत्रों में सामाजिक समरसता को उन्होंने एक करने का प्रयास किया, तो उनकी बातों को और आगे बढ़ाने के लिए हम व्यवसायियों के बीच जाते हैं, और उनकी यदि समस्याएं होती हैं, इतना बड़ा राज्य है तो समस्याएं भी होंगी, तो जो भी व्यवसायियों की समस्याएं आती हैं, मैं उसको व्यवसायी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी फोरम तक पहुंचाने का काम करता हूं, और उसको समाधान करने का प्रयास जो है मैं करता हूं। हमारे साथ मौजूद थे कमल कुमार नुपानी जी, जो भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं पटना से, लेकिन वो सबसे पहले समाज में हमेशा लगे रहे। जेडीयू के भी व्यवसायी प्रकोष्ठ के भी हैं लगे हुए, वो भी काम करते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर जनता जनार्दन उनको मौका देती है तो समाज के लिए, गरीबों के लिए सबसे पहले काम करेंगे, और इस पटना शहर में गरीबों को कोई भी तकलीफ ना हो उस पर पूरी नज़र इनकी रहेगी। धन्यवाद।